This video is going to be trying to clear my backlogs. In this video, I am going to try by my full potential to complete my backlogs. But let's see I able to complete or not. And let's push up our limits together. Hello everyone and welcome back to the channel Study Until Success. I am class 11 PCM student. And मैंने अप्रॉक्स 6:33 PM पे स्टार्ट करा था. एंड सबसे पहले बनाई अपनी टू डू लिस्ट एंड दिस इज़ माई टू डू लिस्ट. एंड उसके बाद फटाफट से अपने नोट्स निकाले और स्टार्टिंग मैंने करी थी लाइक केमिस्ट्री से. उसमें मैं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देख रही हूँ जो कि लिटरली चैप्टर ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों. मैं इस चैप्टर को लाइक काफ़ी दिनों से कर रही हूँ अभी तो, बट या हम जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे. और आज मेरे स्कूल में एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स. एंड उसी में अभी तो मैम ने लाइक इंट्रोडक्शन बताया चैप्टर का, लाइक चैप्टर में क्या क्या होने वाला है वही सब. एंड फिज़िक्स में अभी वही ग्रेविटेशन चैप्टर चल रहा है. एंड पार्ट सेकंड में ऑसिलेशन चैप्टर चल रहा है बिकॉज फिज़िक्स में चैप्टर कंप्लीट होने में ज़्यादा टाइम लगता है. एंड हियर आई एम मेकिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड बिकॉज मैं यहाँ पे पढ़ रही थी शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ अ कंपाउंड. एंड मैंने इस चैप्टर का अप्रॉक्स पूरा लेक्चर देख लिया है. अब ये चैप्टर मेरा ख़त्म होने वाला है बट ये चैप्टर मेरे को समझ ही नहीं आया. वैसे तो केमिस्ट्री मेरे को समझ में नहीं आती बट ये चैप्टर तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था. लाइक लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर को फाइंड आउट करना. एंड भाई केमिस्ट्री कुछ अलग ही चीज़ है, मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आई. उसके बाद मैंने पढ़ा था टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन जो कि मुझे समझ में आया था अच्छे से. एंड दीज आर माई नोट्स. एंड यहीं से मेरी केमिस्ट्री फिनिश अप हो जाती है. उसके बाद मैंने फटाफट से टू डू लिस्ट में टिक करा. उसके बाद स्नैक टाइम गाइस, मैंने इसमें खाए थे ये थोड़े से स्नैक्स. एंड उसके बाद मैंने कितनी केमिस्ट्री की बुक रीडिंग स्टार्ट करी थी. सेम चैप्टर की मैं एनसीईआरटी पढ़ रही थी लाइक केमिकल बॉन्डिंग की, बिकॉज ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था. तो मैंने सोचा कि चलो एक बार एनसीईआरटी पढ़ कर देखते हैं. एंड मैंने इसको थोड़ी बहुत देर पढ़ा बट इसमें मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था केमिस्ट्री पढ़ने में. तो मैंने सोचा कि फ़िज़िक्स पढ़ लेते हैं चलो. तो मैंने फटाफट से अपने फिज़िक्स के नोट्स ओपन करे और हेयर आई एम स्टडिंग वर्क पावर एंड एनर्जी वाला चैप्टर जो कि इस बार मेरी यूनिट टेस्ट में भी आएगा, लाइक जो होने वाले हैं अब दिसंबर में जो मेरी यूनिट टेस्ट में उसमें एक ये चैप्टर आएगा वर्क पावर एंड एनर्जी. तो इसको मुझे बहुत अच्छे से करना है. लाइक अच्छे से तो वैसे भी करना था बट इसको मुझे साथ ही साथ लर्न भी और सब चीज़ें बहुत अच्छे से करनी है लाइक कि मेरी यूटी में मार्क्स अच्छे आ जाए. एंड ये चैप्टर मुझे थोड़ा सा ईजी लग रहा था लाइक इन कंपेरिजन टू वेक्टर वाला जो चैप्टर था, बिकॉज ये सब चीज़ें वही लाइक थोड़ी 9th में या 10th में पढ़ रखी थी. तो दिस चैप्टर वॉज लाइक लिटिल बिट ईजी. एंड यहाँ पर मैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पढ़ रही थी. ये भी मेरे को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई थी. एंड हाँ गाइस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लो जाके यार, अब कब करोगे. बाय द वे वॉच द वीडियो टिल द एंड. और यहाँ पे मैं फ़िज़िक्स अपनी वही कंटिन्यू कर रही थी. एंड अब मुझे इस चैप्टर को लाइक एक दिन और देना है, बस मेरा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा क्योंकि बस अब लाइक बचा है अप्रॉक्स 1 घंटे का. एंड मैंने फ़िज़िक्स भी अप्रॉक्स आज 2 घंटे पढ़ी थी. एंड उससे पहले केमिस्ट्री 2 घंटे पढ़ी थी. एंड लेट्स सी अभी कितना और पढ़ते हैं. एंड इसी के साथ मेरे नोट्स ख़त्म हो गए थे. एंड दीज आर माई नोट्स. एंड फटाफट से मैंने अपनी टू डू लिस्ट में टिक करा. एंड उसके बाद मैंने फिर से केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर दिया ये सोचकर कि अब मेरा मन लग जाए. और मैंने इसको पढ़ लिया था लाइक जहाँ तक मेरा लेक्चर में टॉपिक कवर हो गया वहाँ तक मैंने इसको पढ़ा था. एंड एनसीईआरटी को पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में भी हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं क्योंकि उससे सबसे मेन होता है कि हमें खुद से चीज़ें समझने आने स्टार्ट हो जाती हैं. लाइक हमारी खुद की अपने आप से पढ़ के समझने की पावर भी इंक्रीज़ होती है, इसलिए हमें बुक रीडिंग भी करनी चाहिए थोड़ी बहुत. एंड ये सब था जो मैंने रीड करा. एंड फटाफट से मैंने इसको भी टिक कर दिया अपनी टू डू लिस्ट में. अब बस 2 चीज़ें बची हैं मेरी, मैथ्स और हिंदी. तो मैंने फिर स्टार्ट कर दिया था अपनी मैथ्स के साथ. एंड मैथ्स में टुडे आई एम गोना डू लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड उसका मुझे रिवीजन करना है बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का तो कर लिया था. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो मैं भी इसी का रिवीजन कर रही हूँ अपनी एनसीईआरटी वाली बुक से. एंड या गाइस, मेरा मैथ्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया. सो आई होप कि जितने मेरे लाइक हाफ ईयरली में आए थे उससे बढ़ ही के आए मार्क्स. एंड इफ़ आई लाइक टेल यू तो मेरे हाफ ईयरली में आए थे मैथ्स में 96 आउट ऑफ 100. तो आई एम विशिंग दैट कि एनुअल में भी मेरा ऐसे ही परफॉर्मेंस रहे. ऑल चैप्टर्स का रिवीजन हो जाए मैं सोच रही हूँ तो मेरा टेस्ट बहुत अच्छे से जाएगा.
और मुझे एग्ज़ाम्पल्स भी करने हैं बिकॉज एग्ज़ाम्पल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर ने बताया लाइक कि एग्ज़ाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, सो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड हाँ, लाइक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें से लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स एंड सीक्वेंस इन सीरीज़ भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा सर ने बताया है। तो बस इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करना है एंड अच्छा स्कोर करना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मेरा स्कोर लाइक अच्छा था, तो दिस टाइम आई वांट टू मेंटेन दैट कि मेरा स्कोर लाइक कम ना हो बस। एंड उसके बाद मेरी मैथ्स हो गई थी एंड ये मैंने करी थी अप्रॉक्स पूरी एक एक्सरसाइज कर ली थी 5.1 एंड दीज आर द क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कर रहे हैं। अभी मेरी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। उसके बाद मैंने फटाफट से इसकी टू डू लिस्ट पर करा टिक बिकॉज ये भी हो चुकी थी पूरी। एंड अब बस मेरा एक टॉपिक बच रहा है हिंदी से, चलो फटाफट से उसको कंप्लीट करते हैं। एंड उसके बाद फटाफट से मैंने स्टार्ट करी थी अपनी हिंदी पढ़ना। एंड जब मैं हिंदी पढ़ती हूँ लाइक मेरा दिमाग ऐसे घूमने लगता है, पता नहीं क्यों। एंड यहाँ पे मैं आज पढ़ रही थी शुक्ल युग के प्रश्न उत्तर, जो कि मेरे को 1 से 10 तक लर्न करने थे बिकॉज मैम ने बोला था दैट कि मैम सुनेंगी क्लास में, तो बस इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रेशर था कि आज मुझे करने ही करने हैं। एंड मैं यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बना रही थी बिकॉज मुझे क्वेश्चन आंसर से पढ़ने में प्रॉब्लम होती है थोड़ी। एंड ये है जो मैंने लिखा है, मेरे 10 क्वेश्चन थे उसमें से मैंने बनाया बिकॉज मैम 10 ही सुनने वाली है। एंड उसके बाद फटाफट से मैंने अपनी टू डू लिस्ट पर करा टिक बिकॉज ये मेरा हो चुका था। एंड आज मेरी टू डू लिस्ट के सारे टॉपिक्स हो चुके हैं, तो बस मेरी टू डू लिस्ट पूरी कंप्लीट हो गई है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।